हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर और आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। इस तरफ हम रीडिंग करेंगे आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, इस तरफ हम रीडिंग करेंगे आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। फोर कार्ड्स 1, 4 कार्ड्स 2, 3 एंड 4। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। 4 कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। 4 कार्ड्स 1, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। 2, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। 3 एंड 4। तो गाइस मैंने निकाल लिए हैं कार्ड्स और बॉटम से आया है इनडिसीजन का कार्ड, मतलब दोनों ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सो द थिंकिंग वुमेन, जर्नी, डिसीट एंड हीलर ऑफ द एजेस। ओह माय गॉड। एंड आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो। मैन होल्डिंग अ हार्ट, फिफ्थ का आर्कएंजल माइक गैब्रियल एंड थिंकिंग मैन। ओके। यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में सोच रहे होगे। ठीक है। इनडिसीजन का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि डिसाइड अभी भी नहीं हुआ है कि क्या होना है फिलहाल इस कनेक्शन में, बट कहीं ना कहीं केयरिंग कनेक्शन ये दिखाता है कि दोनों ही एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स तो रखते हैं, बट यहाँ पर कोई डिसीजन बनकर नहीं आ रहा है, मतलब कोई निर्णय पर अभी आपका रिलेशनशिप नहीं पहुंचा है। अब मुझे यहाँ पर गाइड्स क्या बता रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जी आपको लेकर है उसमें मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं, या फिर अगर इनको आपने कोई जर्नी के बारे में बताया है तो इन्हें समझ तो आ रहा है कि जर्नी है। पर यहाँ पर डिसीट की कार्ड ये दिखा रहा है कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें पता होता है कि मुझे परमात्मा टेस्ट कर रहा है, मेरी टेस्टिंग चल रही है, तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को ऑनेस्टी के साथ यूनिवर्स के साथ अलाइन करने की ज़रूरत है। बट कुछ लोग पता है क्या होता है, डिसीट कार्ड ये दिखाता है कि कुछ लोग चालाकी करने की कोशिश करते हैं। इस मैसेज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे परमात्मा ने कहा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, या फिर परमात्मा ने आपको बताया कि आप लोग की सोलमेट जर्नी है, या चलो कहीं से आपको पता चला कि ट्विन फ्लेम जर्नी है। ठीक है, अगर आपको हिंट हुई कुछ भी तो आपका फर्ज ये बनता है कि अब आप सरेंडर करके यूनिवर्स आपको जो काम दे रहा है ऑनेस्टी के साथ आप वो काम करें। बट डिसीट कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि इस पर्सन के मन में कुछ ना कुछ चालाकी चतुराई टाइप्स एनर्जी रहती है, और थिंकिंग वुमेन ये दिखाता है कि ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप इनके बारे में सोच रहे होंगे, या आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, ये पर्सन आपकी हीलिंग भी लेना चाहते हैं। देखो, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, इस पर्सन की एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बात जो यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ ये कि ये जो पार्टनर हैं आपके, ये एक तरीके के ऐसे इंसान हैं जो हर चीज़ में चालाकी, हर चीज़ में वो एनर्जी लेकर आते हैं। डिसीट कार्ड यहाँ पर और क्या दिखा रहा है, मतलब इस पर्सन के अंदर और क्या क्या धोखा है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हैं, क्या ऐसा है जो गलत है। एप्रिसिएशन, इस पर्सन को एप्रिसिएशन का बहुत वो है, मतलब मैंने कई बार ये रीडिंग में आपको बताया है कि इस पर्सन को, ये पर्सन इमेज कॉन्शियस है, इमेज कॉन्शियस। और जो व्यक्ति इमेज कॉन्शियस होता है वो हर बार ये देखकर फैसला करता है, या हर बार ये सोचकर काम करता है कि मेरी इमेज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये व्यक्ति के लिए इस जर्नी में ऑथेंटिसिटी बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो ऑथेंटिक होना ही नहीं चाहते। आप इस मैसेज को ध्यान से समझिए, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि हाँ मैं जर्नी में हूँ। जर्नी मतलब कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, कोई जर्नी नहीं तो हम अपनी जीवन यात्रा पे हैं। ओके, लेकिन हम अपनी जीवन यात्रा को, अपनी लाइफ को हम ऑनेस्टी के साथ या फिर उसमें ऑथेंटिसिटी के साथ भी बिता सकते हैं। पर ये पर्सन की एनर्जी ये है कि नहीं, मुझे एप्रिसिएशन चाहिए, मुझे लाइफ के अंदर बहुत सारा मान सम्मान यश प्रतिष्ठा चाहिए, और उसके लिए अगर मुझे धोखाधड़ी करना पड़े
तो मैं तैयार हूँ। मतलब ये वो लोग होते हैं जो पीठ पीछे गलत काम कर देते हैं, बट लोगों के सामने अपनी इमेज को साफ-सुथरा रखने के लिए किसी को भी किसी हद तक भी नीचे गिरा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एप्रिसिएशन, ठीक है? मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आप में से काफ़ी सारे लोगों का 90% लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो कहते हैं कि शिवी जी मुझे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, ठीक है? तो आपका सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट क्या था एक टाइम पे कि थर्ड पार्टी आपको ट्रिगर करती है और यूनिवर्स ने आपको आप में से काफ़ी सारे लोगों को वही चीज़ फेस कराई, ठीक है? कि ये आपका फ़ियर है, इसको फेस करो। उसी तरीके से इस पर्सन का वीक पॉइंट जानते हो क्या है? इस पर्सन का वीक पॉइंट है सम्मान, ठीक है? ये सम्मान के लिए काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सम्मान के लिए काम करने से बेहतर है आपको काम अपना अच्छा करना चाहिए ताकि आपके आगे और पीछे कोई भी चीज़ें आपके बारे में गलत ना हो। मतलब आपके बारे में कोई भी गलत सबूत किसी के पास हो ही नहीं सकता अगर आपने आगे और पीछे कोई गलत काम नहीं किए, ठीक है? व्यक्ति कब डरता है सम्मान के लिए? जब उसने काम उल्टे किए हों और और उसको पता है कि भई मेरी चीज़ें अगर सामने खुलकर आ गई या मेरे बारे में किसी को पता चल गया, तो मेरी पूरी इमेज का कचरा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर इस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा पता है क्या है? महत्वपूर्ण है इमेज, ठीक है? इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनको वो सम्मान, इनको वो चीज़ें मिलें और इसके लिए ये पर्सन काम करते हैं। लेकिन इसके लिए इन्हें ये भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आगे और पीछे हर जगह लॉयल्टी रखें, हर जगह ऑनेस्टी रखें, तो दिक्कत कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आप इमेज के बारे में सोचकर डिसीजन लेते हो। जैसे मैं बोलती हूँ ना लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? ठीक है? तो लोगों के सामने जब तक आप अच्छा दिखा रहे हो, लोग अच्छा कह रहे हैं, जिस दिन आपकी चोरी पकड़ी गई, उस दिन लोगों को आपके बारे में बोलने में 2 मिनट नहीं लगेंगे और वो आपको जजमेंट से डालेंगे, आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे और आपके बारे में और 4 गंदी बातें बोलेंगे। इसी वजह से हमेशा आपको काम ऐसे करने होते हैं कि मैं यही हूँ। समझ आए तो ठीक, क्योंकि कुछ लोग तो समझकर भी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस पर्सन की एनर्जी सबसे बड़ा पता है इस पर्सन का वीक पॉइंट है। आपका वीक पॉइंट थर्ड पार्टी था ना, इस पर्सन की कमज़ोरी कह सकते हैं। अगर कोई पर्सन को सम्मान का वास्ता देना तो ये किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं या किसी भी हद तक किसी और इंसान को गिरा देंगे अपने आप को सेफ करने के लिए। ये मुझे इस पर्सन की एनर्जी में क्लियर नज़र आया है। ठीक है, आप लोगों की साइड देखो क्या एनर्जी है, आप मैन होल्डिंग अ हार्ट, आप कहीं न कहीं उस इंसान को चाहते भी हो, आपको जर्नी के मालूम है, यहाँ जर्नी के बारे में आपको भी मालूम है और कहीं न कहीं आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आपको पता है आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं और कम्युनिकेशन की एनर्जी है, आप बातचीत भी करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे आप लोगों की इच्छा भी रहती है कि आपके पर्सन आपसे बात करें, आप उनसे बात करो, ठीक है। क्या सोच रहे हैं, वो क्या चल रहा है उनके माइंड में, ये आप जानना चाहते हो उनसे बात करके। तो आपकी एनर्जी इस वक़्त ये निकल कर आ रही है। आपकी एनर्जी में इस पर्सन को लेकर कोई भी धोखाधड़ी नहीं है। आप इस पर्सन के साथ कोई भी तरीके से छल नहीं करना चाहते। छल तो ये पर्सन आपके साथ भी नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन सबसे ज़्यादा अपनी इज़्ज़त को प्रायोरिटी पे रखते हैं, मतलब रिस्पेक्ट पहली आती है इस पर्सन के लिए। और आपको पता है कि अगर ये आप किसी डिवाइन जर्नी में है तो यूनिवर्स आपसे ये कहता है स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए, चोजन वंस के लिए, स्पेशली जो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए चूज किए गए हैं, इनके लिए एक चीज मैं कॉमन बता देती हूँ, वो ये कि आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। ठीक है, सब चोजन वन नहीं है, सबको नहीं कहा यूनिवर्स ने ईगो छोड़ दो, सबको नहीं कहा यूनिवर्स ने कि फियर से डील मत करो, सबको नहीं कहा कि तुम अपने अटैचमेंट को रिलीज कर दो। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस चीज के लिए डेस्टाइंड है, इनके पार्टनर भी उस चीज के लिए डेस्टाइंड है। तो इनसे कहा जा रहा है कि फियर बेस्ड एनर्जी में मत रहो, ठीक है। अपना ईगो सेल्फ से हटो, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। तो इन लोगों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑथेंटिक हो जाए। हम कह रहे हो जाओ ना। अगर आपके मन से रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट को लेकर वो अटैचमेंट निकल गई ना एक बार, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपको सिर्फ़ इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा परमात्मा आपके बारे में क्या सोचता है। अगर ईश्वर आपके बारे में अच्छा सोचता है तो आपको जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि अनुसार आपको जज करेगा। कुछ आपको अच्छा बोले क्योंकि वो अच्छा सोच पा रहे हैं, कुछ लोग आपको गलत बोल सकते हैं क्योंकि वो गलत ही सोच रहे हैं उस वक़्त, क्योंकि वो अभी उस कॉन्शियसनेस में ही नहीं है। किसी को आप ढोंगी लग सकते हो, किसी को आप फ्रॉड लग सकते हो, किसी को आप मैनिपुलेटर लग सकते हो, आपको कोई भी कुछ भी बोल सकता है। डिसीट कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये पर्सन बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, इनको कोई कुछ भी बोले। यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड ये दिखाता है, इस पर्सन को हमेशा एप्रिसिएशन चाहिए, एप्रिशिएट करो मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर इस जर्नी में सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, ये पर्सन इमेज कॉन्शियस है और जब तक इनका जो डर है ये इमेज को लेकर निकल नहीं जाता, तब तक इस पर्सन का कोई एक्शन लेना या सबके सामने आकर चीज़ों को स्वीकार करना
बहुत मुश्किल है। आपकी तरफ बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है, आप बातचीत करने के लिए रेडी हैं, आपको पता है आपके पर्सन सोचते हैं आपको लेकर, आप उनकी फीलिंग्स को भी समझ पा रहे हो। हर चीज़ आपकी तरफ इस एनर्जी में मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आई है। इस पर्सन की तरफ से एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। मैंने बताया था ना, इनडिसीजन का कार्ड था बॉटम से, इसी वजह से इस पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं बन पा रहा है। और देखते हैं आप आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, एंड यहाँ पर है डेथ, और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। ठीक है, मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है एम्परर, हेरोफेंट, जजमेंट, 2 ऑफ कप्स, और ये कार्ड आया है 7 ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, देखो यहाँ पर भी आपको लेकर जो मैसेजेस आए हैं वो कैसे आए हैं, और आपकी तरफ से जो मैसेजेस आए हैं वो कैसे आए हैं। आपके पर्सन इस वक्त में आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इनको लव चाहिए, हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी, हीलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए। मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को अंडरस्टैंड तो करते हैं, पर उसका वो वीक पॉइंट है, उसको वो ट्रिगर करता है अगर कोई उसे डिसरिस्पेक्ट कर दे, अगर उसको इसके बारे में गलत बात बोल दे। ऐसे आपका ट्रिगर पॉइंट थर्ड पार्टी है ना, आपकी इनसिक्योरिटी, जेलसी सब निकल के बाहर आती है। उसी तरीके से इस पर्सन का ट्रिगर पॉइंट है रिस्पेक्ट। ये पर्सन अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि कनेक्शन समझ में नहीं आता है कि चीज़ें, लेकिन वो उसका ट्रिगर पॉइंट है, वो चाहकर भी उस कनेक्शन को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सबसे पहले चाहिए अपनी इमेज, जैसे आपको चाहिए लॉयल्टी, वैसे इस पर्सन को चाहिए अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इमेज। इस पर्सन को चाहिए इमेज, इमेज पहली होनी चाहिए। आपके लिए लव पहले आता है, इस पर्सन के लिए इमेज पहले आती है। इस पर्सन के लिए इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कलेश नहीं करना चाहते। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी का भी कभी भी टाइम पास ना बने, किसी भी जर्नी का पार्ट हो आप, कोई भी आपको बोलता रहे नहीं, क्योंकि अगर आप टाइम पास बन गए तो व्यक्ति तो इमेज कॉन्शियस है। ठीक है, जिस वक्त आपकी लाइफ में आपने कुछ भी बोला, उस व्यक्ति को अपने बारे में अपना पलड़ा झाड़ लेगा और आपको किनारे कर देगा, क्योंकि इस व्यक्ति की एनर्जी में एक चीज़ नज़र आती है आपको लेकर, वो जो नहीं है वो है लॉयल्टी। ये पर्सन लॉयल नहीं है आपके लिए, कतई लॉयल नहीं है। ठीक है, तो कभी भी किसी का टाइम पास या किसी का वो नहीं बनना चाहिए। हर व्यक्ति को उसकी यात्रा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ो। अगर कोई हेल्प मांगता है, और देख लें कितनी क्या हेल्प आप कर सकते हैं, किस हिसाब की आप कर सकते हैं, लेकिन किसी का आदी ना हो, या ये ना सोचें कि इस व्यक्ति ने हमसे प्रॉमिसेस कर दिए तो अब ये निभाएगा ही। कोई यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, और यही कलयुगी मनुष्य है। यही कलयुगी मनुष्य, मैं फैक्ट बोलती हूँ एकदम, मतलब जितना होता है ना सीधा, क्योंकि जैसे दिख रही है ना रीडिंग, उस हिसाब से आपको क्या लगता है, कभी आपका स्टैंड लेने की बारी आई तो ये पर्सन स्टैंड लेंगे? नहीं, ये रन कर जाएंगे। जो इस व्यक्ति, जो ऐसी डिसीट की एनर्जी है, ये अगर कोई इस तरह की एनर्जी में, तो कैसे ही ये आपका स्टैंड लेंगे। व्यक्ति स्टैंड तब लेता है जब वो लॉयल्टी होता है, लॉयल्टी में होता है, या कमिटेड होता है पूरी तरीके से। तो लव तो अच्छा लग रहा है इस पर्सन को आपका, हीलिंग भी अच्छी लग रही है, लेकिन उनको सीखना होगा कि इसके लिए स्टैंड भी लिया जाता है। हर कोई आपके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा, और कभी किसी के लिए ऐसा अवेलेबल रहें भी ना, ठीक है, नहीं तो गिरा दिए जाओगे। आपकी तरफ से क्या एनर्जी इस पर्सन के लिए, आप यूनियन की मांग कर रहे हो, या आई थिंक मैरिज की मांग कर रहे हो, या फिर आपने परमात्मा पर फैसला छोड़ा हुआ है, जजमेंट कार्ड है। ठीक है, कि परमात्मा आपको क्या देना चाहिए। आप इस पर्सन को लेकर यूनिवर्स पर सरेंडर हो, एम्परर एंड जजमेंट, कहीं ना कहीं आप डिवाइन पर सरेंडर हो कि वो क्या चाहते हैं। वो यूनियन चाहते हैं तो आप यूनियन चाहते हो, वो नहीं यूनियन चाहते तो आप भी यूनियन नहीं चाहते। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि जो डिवाइन की मर्जी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग सरेंडर मोड में, ये भी मेन कारण है कि परमात्मा ना डिले करता है यूनियन में, क्योंकि ये पर्सन रेडी नहीं है। ये पर्सन रेडी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी एक्चुअली नहीं है, ये डिवाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने उन्हें सरेंडर किया है। तो एक इस प्रकार की इंसान का इस प्रकार की एनर्जी का इंसान वो आपकी लाइफ के अंदर कैसे भेज सकते हैं, और कैसे तो ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा जब लॉयल्टी नहीं है। ठीक है, पहले इस पर्सन को जैसे आपसे आपके सारे डर से आपका सामना कराया गया था, इस पर्सन को भी इस पर्सन के डर से सामना कराया जाए, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को पहले रियलिटी चेक्स दिए जाएं, इनको इनकी ऑथेंटिक एनर्जी में लेकर आया जाए। जब इनके अंदर रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट को लेकर एक समान भाव होगा, उसके बाद यहाँ पर यूनियन पॉसिबल होता है। बट यहाँ पर जो मैसेज मिल रहे हैं ना, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई आपके एनर्जी लेवल पर ये पर्सन अभी भी नहीं है। जितनी आपकी एनर्जी हाई है, आप डिवाइन पे पूरी तरीके से सरेंडर हो कि जो होगा अच्छा होगा, यूनियन होगा, मैरिज होगी, जो भी कराएंगे डिवाइन अच्छा ही कराएंगे। बट इस पर्सन की एनर्जी अभी आपको लेकर रेडी नहीं है। ठीक है, कोई इंसान आपको उस तरीके से ना समझे जिस तरीके से समझना आप डिजर्व करते हो, तो क्या ही फायदा है। जो व्यक्ति अपनी मैं में जी रहा हो, वो आपको वो वैल्यू रिस्पेक्ट देगा नहीं, तो भाई ऐसे इंसान के साथ क्या ही आप कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर आप में से कितने लोग इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये देख लें कि आप क्या चाहते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो डिवाइन क्या चाहते हैं आपके लिए। बट इस तरह की एनर्जी आपको बार बार ट्रिगर करेगी, क्योंकि ये एनर्जी ये दिखाती है कि मैं सोचूंगा अपने बारे में। तो इस पर्सन के लिए, जैसे आपने अपने डर का सामना किया था ना रॉक बॉटम हिट करके, ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेथ कार्ड के साथ ये पर्सन रॉक बॉटम हिट करें और वैसी ही पूरी जर्नी फॉलो करें जैसे आपने की थी। ठीक है, अपने सारे डर का सामना करें, तब जाकर ये पर्सन का ऐसा शुद्धिकरण होगा। ठीक है, नहीं तो साइड बन के रह जाओगे, साइड रोल प्ले करते रह जाओगे। तो कितने लोग ऐसा हैं जो चाहते हैं साइड रोल प्ले करना, कितने लोग ऐसा कर सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्योंकि क्या है कि इंसान के ऊपर लव का बहुत ज़्यादा नशा होता है जब, तो लगता है कुछ भी करूँगा मैं, कुछ भी करूँगा। सोच के देखो कि क्या आप ये निभा सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।